जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 44वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम धनुष भंग और जयमाला पहनाना, परशुराम का आगमन व क्रोध का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बंदीजनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा, राजाओं से धनुष न उठना, जनक की निराशाजनक वाणी एवं श्री लक्ष्मण जी का क्रोध का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दोहा, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी बिकल विशेषी। भावार्थ, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। चौपाई, देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। भावार्थ, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। भावार्थ, सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। गुरही प्रणामो मनहिन मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, दमकेउ दामिनी जिमी जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयउ। भावार्थ, मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाढ़े, तेही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भावार्थ, लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। छंद, भे भुवन घोर कठोर रव रबी बाजी तजी मार्गु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दीन है सकल बिकल बिचारही, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयती बचन उचारही। भावार्थ, घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। सोरठा, शंकर चापू जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोहबस। भावार्थ, शिवजी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। चौपाई, प्रभु दो चापखंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। भावार्थ, प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, रामरूप राकेशु निहारी, बढ़त बीची पुलकावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचे करी गाना। भावार्थ, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा, बरिस ही सुमन रंग बहुमाला, गाँव ही किन्नर गीत रसाला। भावार्थ, ब्रह्मा आदि देवता
सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहें जहे तेहे नर नारी, भंजेउ राम संबुधनु भारी। भावार्थ, सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के भारी धनुष को तोड़ डाला। दोहा, बंदी मागध सूतगन बिरुद बधी मति धी, करहिंग निछावरे लोग सब है गए धन मनी चीर। भावार्थ, धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। चौपाई, झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजे बहु बाजने सुहाए, जेहे तेहे जुबतिन्ह मंगल गाए। भावार्थ, झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन्ह सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहेव सुखु सोचु बिहाई, तैरक थके था जनु पाई। भावार्थ, सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया है। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखी बरनी के ही भांति, जनु चाँद की पाई जलु स्वाति। भावार्थ, धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, ससी ही चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम पहिन कीन्हा। भावार्थ, श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। दोहा, संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगलचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। भावार्थ, साथ में सुंदर चतुर सखिया मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बालहंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। चौपाई, सखिन्ह मध्य से सोहती कैसे, छबिगन मध्य महाच भी जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जयहिन छाई। भावार्थ, सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। करकमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचु मन परम उछाहूं, गूढ़ प्रेमो लखी परे न काहूं। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। भावार्थ, सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराव हो जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम दिबस पहिराई न जाई। भावार्थ, चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहना। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी ही सभी देत जयमाला। गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, सीएम जयमाल राम उर्मेली। भावार्थ, उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोठा, रघुबर उर जयमाल देखी देव बरिसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकी रवि कुमुदगन। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। चौपाई, पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहिन असीसा। भावार्थ, नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाची गावही बिबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जेहे तेहे विप्र बेद धुनि करही, बंदी बिरिदावली उच्चरही।
भावार्थ देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्रह्मा वेदध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा, करहिंग आरतीपुर नर नारी, देहिंग निछावरी बिक्त बिसारी। भावार्थ पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नरनारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारू मनहुर एक ठोरी, सखी कहें प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। भावार्थ श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। दोहा गौतम तिय गति सुरती करी नहीं परस्ती पग पानी, मन बिहसे रघुबंसमनी प्रीति अलौकिक जानी। भावार्थ गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। चौपाई तब से देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जेहे तेहे गाल बजावन लागे। भावार्थ उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहू छड़ाई सिय कह को, धरी बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। भावार्थ कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। भावार्थ यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रतापु वीरता बढ़ाई, नाक पिनाकी संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहो पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसीलाई। भावार्थ अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। दोहा देखो राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मधु को हो, लखन रोशु पाव को प्रबल जानी सलभ जनी हो। भावार्थ ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। चौपाई बैंते बली जिमी चहकागु, जिमी ससु चह नाग अरि भागु, जिमी चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चह सिवद्रोही। भावार्थ जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीर्ति चाहे, अकलंकता की कामी लहई, हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नरनाहा। भावार्थ लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परमति मोक्ष चाहे। हे राजा सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहे रानी, रामु सुभायम चले गुरु पाही, से सनेहु बरनत मन माही। भावार्थ कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गयीं। तब सखियां उन्हें वहां ले गयीं, जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरुजी के पास चले। रानिन्ह सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया, भूप बचन सुनी इत उत्तखी, लखनऊ राम डर बोली न सखी। भावार्थ रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। दोहा अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सको, मनहुर मत गजगन निरखी सिंह किशोर ही चोप। भावार्थ उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे।
मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। चौपाई। खरभरू देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देहिन मही पन्हगारी, तेहिन अवसर सुनी शिवधनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। भावार्थ खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बास झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भाजा, भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा। भावार्थ इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बांस के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सीस जटा ससिबदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहुर रिसाते। भावार्थ सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आँखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधुर बाहु बिसाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला, कटी मुनिपसन तून दुई बाधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। भावार्थ बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। दोहा। सांत बेशु करनी कठिन बरनी न जाय सरू, धरी मुनितनु जनु बीर रसु आयो जेहे सब भूप। भावार्थ शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर हैं, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। चौपाई। देखत भृगुप्ती बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। भावार्थ परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभायम चितवही हितु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाए प्रणामु करावा। भावार्थ परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन ही सखी हर्षानी, निज समाज लै गई सयानी, विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। भावार्थ परशुराम जी ने सीताजी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामो लखनऊ दशरथ के ढोटा, दीन ही असीस देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भावार्थ विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। दोहा। बहुरी बिलो की विदेह सन कहु का अति भी, पूछत जानी अजान जिमी व्यापेयु कोपु सरी। भावार्थ फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। चौपाई। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनक निहारे, देखे चापखंड मही डारे। भावार्थ जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटू मही जेहे लही तवराजू। भावार्थ अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास उर भारी। भावार्थ राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है।
मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी, भृगुप्ती कर सुभाव सुनी सीता, अरध निमेष कलप संबीता। भावार्थ, सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाँ, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीताजी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतते लगा। दोहा, सभय बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदयम न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरु। भावार्थ, तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम धनुष भंग और जयमाला पहनाना, परशुराम का आगमन व क्रोध का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।